बहरहाल अब बढ़ते हैं झारखंड की राजनीति की ओर। 2024 में आम चुनाव होने वाला है। इसी चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा जोरों पर है। खासकर चाईबासा और राजमहल की सीट लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये दो सीट झारखंड की वर्तमान सियासत में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 चुनावी साल होने वाला है। चुनावी साल है तो चुनावी विषाद भी बिछने लगी है। झारखंड में भी चुनावी तैयारी जोरों पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इस बार झारखंड में कोल्हान की 2 लोकसभा सीटें चाईबासा और राजमहल को लेकर बीजेपी खास तैयारी कर रही है। 2019 के आम चुनाव में यही 2 सीटें थी जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी 2024 में ये कसर भी पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेगी। में भी कई बार राजमहल और सिंहभूम लोकसभा की सीट हम जीत चुके हैं। हमारे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के सांसद रहे हैं सिंहभूम से। हमारे बेसरा जी वहाँ के सांसद रहे हैं राजमहल के। तो कई बार वो सीट, हमारे सोम मरांडी जी सांसद रहे हैं, कई बार वो सीट हम जीत चुके हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सड़क से लेकर के सदन तक जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर इस जनविरोधी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला, लड़ाई लड़ी, इससे हम जनता का विश्वास जीतने में सफल हुए हैं। आने वाले चुनाव में पूरा देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, पूरा देश चाहता है कि दोबारा तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के लिए ये दांव उतना आसान नहीं रहने वाला। इस बार इंडिया गठबंधन और खासकर जेएमएम भी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। वहीं कांग्रेस भी 2024 में अपना प्रदर्शन बेहतर करने की ताक में है। कि उनके लिए 2 सीट महत्वपूर्ण होगा। हम लोगों के लिए पूरा 14 का 14 सीट महत्वपूर्ण है और इस बार बोहनी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। एक भी खाता नहीं खुलने देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने, तमाम झारखंडी अवाम ने देखा है सुशासन, देखा है कि कैसे एक झारखंडी युवक जो अपनी परिकल्पना को साकार करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन सेवा करता है। राजनीति जन सेवा का माध्यम है, ये माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस्टेब्लिश कर दिया। अब यहाँ का सुशासन देखकर अब जो आएगा इम्तिहान का वक्त, मतलब चुनाव का वक्त, उसमें पूरी तरह से झारखंडी अवाम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। ये बीजेपी पूर्व में भी इन 2 लोकसभा सीटों पे तैयारी कर रही थी, राजमहल पे भी और चाईबासा पे भी। उसका फलाफल क्या निकला? दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और हमें यह लगता है कि तैयारी वो लाख कुछ कर ले, इस राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा। 2024 का रन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए भी लिटमस टेस्ट साबित होगा। उनके लिए चुनौती बीजेपी के पिछले प्रदर्शन को बेहतर करने की होगी। वहीं जेएमएम और कांग्रेस भी 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के सामने एक कठिन चुनौती पेश करने की पूरी कोशिश करेगी। रांची से टीवी 45 के लिए धनंजय मंडल की रिपोर्ट। पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, आम चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। झारखंड की 14 के 14 लोकसभा सीटें जरूरी है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन 2 सीटें जो बहुत जरूरी इन दिनों राजनीतिक गलियारों में दिख रही है, वो है चाईबासा और राजमहल की सीट। वजह क्या है? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन 2 सीटों पर दोनों गठबंधन कह ले, दोनों पार्टी कह ले, इन दोनों को जीतना? देखिए, अगर सही सब चीज ठीक रहा आयुष, तो अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती है कि जो 12 सीट वो पहले से जीते हैं वो उसमें कुछ कम हो। वो चाहती है कि 14 सीट है वो 14 से 14 सीटें जीते, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा लक्ष्य है बीजेपी की 12 सीट जो जीत के रखे उसको बचाना। और सबसे बड़ी बात है कि राजमहल का सीट, संथाल का वो एरिया जो राजमहल, साहेबगंज और बंगाल का बॉर्डर का एरिया में आता है राजमहल का, वो सीट
बीजेपी के पास रहा नहीं है। बीजेपी हमेशा वो सीट अपने पास बचाने चाहती है। देखिए वहां पे ताला मरांडी है बीजेपी के, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उसको उतारने की कोशिश की जा रही है। और अमित शाह हमेशा, देखिए अमित शाह हो या प्रधानमंत्री का रैली हो, संथाल में रहा है कि ताकि वो तीनों सीटें, दुमका, गोड्डा और राजमहल, 3 सीट है। 2 सीट तो गोड्डा और बीजेपी के पास निशिकांत दुबे है, और दुमका में सुनील सोरेन है। लेकिन राजमहल का सीट जो है विजय हांसदा है, जेएमएम के पार्टी के पास है, वो सीट अपने कब्जा में लेना चाहती है और वो पुरजोर कोशिश कर अमित शाह का हमेशा ये टारगेट रहा है। और अमित शाह इसीलिए झारखंड बार बार आ रहे हैं कि ये 2 सीट चाईबासा में कौन है, गीता कोड़ा है। जो अंदर खाने का शोर तो हमारे जो बता रहे हैं कि गीता कोड़ा कांग्रेस से है, लेकिन वो बीजेपी से संपर्क बनाए हुए है और बीजेपी के अपने ओर लेने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अब देखेंगे कि अमित शाह का जो कोल्हान का एरिया में और संथाल का एरिया में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यही 2 सीट है जो बीजेपी के झोली में नहीं आया है। अगर गीता कोड़ा आ जाती है बीजेपी में तो वो सीट आराम से दी जाएगी, नहीं तो फिर वो उसको कुछ ना कुछ वो टारगेट जो अचीव किया, उनके जो संगठन है, उनका जो तमाम अमित शाह का जो संगठन है, अमित शाह का जो कार्यकर्ता, वो उस सीटों के लिए पहले से पुरजोर कोशिश कर रही है और चाह रही है कि वो दोनों सीटें, राजमहल का सीट संथाल का या फिर कोल्हान का चाईबासा का, वो सीट अपनी ओर कोशिश करे। देखिए इसी के दौरान आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा किए थे और उसमें संकल्प यात्रा में साइकिल से किया था, मोटरसाइकिल से पूरे उस एरिया को लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश किया है। क्यों किया? बाबूलाल मरांडी को एक उस सीट को निकाल के देना, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया और उनको कुछ ना कुछ उनके अंदर में भी वो बेचैनी है कि 2 जो सीटें बीजेपी के पास नहीं है, वो 2 सीटों किस तरह से जीता जाए। तो वही पूरा रणनीति तैयार की गई है कि हर लोगों से कनेक्ट करिए, हर लोगों को भारत सरकार की योजना को बताइए और उस सीट को अपनी ओर कोशिश कीजिए कि लाने के लिए। इसलिए बाबूलाल मरांडी बार बार आपको देखेंगे कि संथाल के दौरा कर रहे हैं, कोल्हान पहुंच जाते हैं तो वहां पे साइकिल दौरा करने लगते हैं, मोटरसाइकिल से दौरा करने लगते हैं, लोगों से 1 to 1 बात करने लगते हैं। तो ये सीटें जीतने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए सब ये तमाम चीजें जो आयुष हमारे पास जो डिटेल जो था, गीता कोड़ा अगर बीजेपी पे देखिए कांग्रेस से दूरी बना के उन्होंने रखा है गीता कोड़ा, बीजेपी के पास वहां सबसे अच्छा मौका है कि देखिए हो सकता है कि चुनाव से पहले जो हमारे सोर्सेस बता रहे थे कि गीता कोड़ा बीजेपी में भी शामिल हो सकती है, अंदर खाने से सोर्सेस से जानकारी, लेकिन गीता कोड़ा से पूछने के बाद साफ साफ वो इनकार कर देती थी। बहरहाल अब गीता कोड़ा के मन में क्या है पता नहीं, लेकिन बीजेपी जो चाह रही है कि राजमहल का सीट और चाईबासा का सीट, ये 2 सीट जो है अपने कब्जे में करे और पूरे की पूरी झारखंड को अपनी मुट्ठी में कर ले। यानी 12 सीट तो जो जीते हैं, 12 सीटों पे वो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चेंज करने की फिराक में है। राजस्थान में जिस तरह से चेंज किया गया, राजस्थान के तर्ज पे भी, छत्तीसगढ़ के तर्ज पे भी झारखंड में खेला होने वाला है। इसी से कई नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई कि हमारी सीट तो नहीं कट जाएगा, क्योंकि अमित शाह चाणक्य ऐसे नहीं कहा जाता है और मोदी का जो कूटनीति है और उनका जो दिमाग चलता है, किसी का बस की बात नहीं है, क्या करेंगे किसी को समझ में नहीं आता। बहरहाल अब जो अमित शाह को जो टारगेट दिया गया कि ये दोनों सीटों को अपनी ओर खींचे बीजेपी, वो देखने वाली बात होगी कि दोनों सीटें जीतने में सक्सेस होती है या नहीं। लेकिन पुरजोर कोशिश किया गया है बीजेपी की तरफ से कि चाहे निचले स्तर के नेता हो या ऊपर के स्तर के नेता हो या फिर तमाम कार्यकर्ता संगठन का हो, अमित शाह का खुद टीम उस दोनों सीटों पे काम कर रही है। अमित शाह का टीम काम करने का मतलब है कि उस सीटें पे पुरजोर कोशिश की जा रही है कि संथाल के सीटों को निकालना, संथाल का 3 सीट फिर से वापस लेने चाहेगी, क्योंकि 2 सीट तो ऑलरेडी अपने पास है, 1 सीट बचा उसको भी जीतने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी, झारखंड बीजेपी की तरफ से कितना सहयोग मिल पाता है। झारखंड बीजेपी, बाबूलाल मरांडी की जो टीम काम कर रही है, बीजेपी झारखंड की जो टीम काम कर रही है, क्या अमित शाह की झोली में वो दोनों सीटें जो पुरजोर कोशिश कर रहे थे, अमित शाह जो चाहते थे कि कोल्हान सीट जो चाईबासा है और संथाल का जो राजमहल सीट है वो जीत पाएंगे। संथाल का सीट जीतने का मतलब है कि पूरे संथाल अपने और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संथाल में विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसी सीटें हैं जो उनसे छीन के चला गया है। तो लोकसभा सीट अगर जीत जाता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में झारखंड में पड़ने वाला है, क्योंकि विधानसभा के बाद तुरंत झारखंड में लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव झारखंड में होने वाला है।
तो इससे यही इम्पैक्ट होगा। अगर लोकसभा सीट पूरी तरह से बीजेपी अगर जीत जाती है तो विधानसभा सीट भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी, सरकार वापस अपने यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश करेगी। इसीलिए अमित शाह झारखंड में बहुत ज्यादा फोकस किए हैं, और ज्यादा फोकस करने का रीजन यही है कि ये तमाम सीटें अपनी ओर कोशिश करें। प्रधानमंत्री को दोबारा तिवारा, यानी 2 बार तो प्रधानमंत्री जीत चुके हैं, तिवारा प्रधानमंत्री का पद यहाँ से उनको जिता के प्रधानमंत्री बनाना। बहरहाल अब देखना है कि क्या हो पाता है, लेकिन दोनों सीटें के लिए पूरी तरह से रणनीति तैयार कर दिया गया। हमने पूरे राजनीतिक तलाशने की कोशिश की है, दिन भर तमाम नेताओं से बात किया हमने, बीजेपी के पास, कांग्रेस, जेएमएम, सभी नेताओं से बात की, और सभी अपने अपने तरीके से पूरे तरीके से लग चुके हैं, क्योंकि बीजेपी पहले से एक्टिव है। और बीजेपी का एक प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि लोकसभा चुनाव 5 जनवरी से ही आप लोगों को हर बूथों पे मजबूत तरीके से जीतने के लिए लगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी धनंजय, जिन्होंने आने वाले आम चुनाव को लेकर तमाम बारीकियों की जानकारी दी। 14 लोकसभा सीटें, 14 के 14 सीटें जरूरी है, लेकिन जो बहुत जरूरी है वो है चाईबासा और राजमहल की सीट। अब सवाल यह है कि इन सीटों पर क्या बीजेपी जीत दर्ज करेगी? क्या 14 की 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी? लेकिन सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन कमजोर स्थिति में नजर नहीं आ रही है। उनकी जरूर यह कामना होगी, यह कोशिश होगी कि इस बार जो पिछले बार हुआ था वो होने ना दिया जाए, और 14 सीटों में टक्कर बराबर की हो। साथ ही साथ बताते चले कि अब इन 2 सीटों पर नजरें सबकी बनी हुई है।